हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि पटवारी की भर्ती कब आने वाली है, भर्ती कब आने वाली है। एग्ज़ाम की डेट पहले से तय हो चुकी है कि 10-11 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन भर्ती अभी तक जारी नहीं हुई क्योंकि सीईटी का रिजल्ट ही नहीं आया। तो इस बारे में चेयरमैन साहब ने 2 ट्वीट करके ये सारी जानकारी दी भी है कि पटवारी भर्ती का नोटिफ़िकेशन जारी होने वाला है। ये आप सबके लिए खुशखबरी हो सकती है, लेकिन एक चिंता का विषय मुझे इसमें जो दिखाई दिया है, उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि 2020 पदों के लिए, जहां पर पहले बात हो रही थी कि लगभग 2998 3000 के आसपास के पद की बात हो रही थी, अब वो पद भी जो उन्होंने बताया कि 2020 पदों के आसपास ही ये भर्ती होने वाली, क्योंकि आगे से इनके पास इतनी भर्तियों की यहाँ पर स्वीकृति हुई और ये पद अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी करने का प्लान है। तो जैसा कि विजेंद्र सर ने पिछले वीडियो में बताया भी 17, 18, 19 के आसपास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन तो आ जाएगा और इसके पहले इन्होंने ये ट्वीट करके भी बता दिया कि सीईटी का रिजल्ट आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको सीईटी स्नातक का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। जैसे सीईटी स्नातक का रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुरंत यहाँ पर पटवारी की भर्ती भी जारी कर दी जाएगी और ये 2020 पदों में देखो, जहां पर पहले ये 3000 पद थे, तो जितने पद ज्यादा होते हैं वहां पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि कंपटीशन भी कम होता है। लेकिन अब जैसे जैसे पद कम हो रहे हैं, ये थोड़ा-सा चिंता का विषय सभी कैंडिडेट्स के लिए है कि ये कंपटीशन और बढ़ाएगा, ठीक है ना? तो अब देखो, क्योंकि यार भर्ती आ गई है, तो मेरे ख्याल से अब भर्ती भी कम पदों पर होने वाली, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। आप सबको थोड़ा और सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। मैं लगातार दे रहा हूँ, मैं टेस्ट सीरीज़ को लगातार एनालिसिस करता हूँ। कई कैंडिडेट जहाँ पर वहाँ उन्होंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी है, अभी भी उतने सीरियस नहीं है। जितने लोगों ने जॉइन कर रखी है, उतने लोग टेस्ट दे ही नहीं रहे। टेस्ट प्रैक्टिस मस्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। ये बात मैं मान सकता हूँ, आप में से कई साथी जो थे आरएस परीक्षा में यहाँ पर इन्वॉल्व थे। आरएस परीक्षा के आप लगातार टेस्ट दे रहे थे, हो सकता है इस वजह से आपने पटवार का नहीं दिया। अब आरएस वाला भी हो गया है। आरएस कैंडिडेट्स के लिए मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इस बात को लेकर श्योर हो कि आपका यहाँ पर प्री क्लियर हो रहा है, आप मेंस देने जा रहे हो और मेंस की भी बहुत अच्छी तैयारी है, तब आपको मेंस के लिए सीरियस होना चाहिए, मेंस सीरियस एग्जाम देना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस साल एक जॉब की जरूरत है कि पहले मुझे मेरे लिए जॉब बहुत अनिवार्य है, ठीक है, और भले ही आपका इसे देखो, अगर एक तो ये कंडीशन हो रही है कि आपका आरएस प्री इतना अच्छा नहीं हो रहा, फिर तो आपको तुरंत इस पे जुट जाना चाहिए। लेकिन आरएस प्री बहुत अच्छा हो रहा है और मेंस में इस बार आपकी इतनी तैयारी थोड़ी इतनी नहीं लग रही, तो भी मैं आपको कहूंगा अगर आपको जॉब अनिवार्य है, तो पटवारी उसके बाद वीडियो, ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ, इसको जाने नहीं देना है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, समर्पण उसकी आवश्यकता है। दिन रात आपको इसके लिए एक करना पड़ेगा। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है पटवारी, जिसमें देखो आपको एक वन डे एग्जाम देना है और इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। एलडीसी में भी यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको परीक्षा देना पड़ेगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। ऐसा ही ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा, फिजिकल है, इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। यही 3 स्टेप आपको आरएस में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये ऐसा सिंगल एग्जाम है जहाँ पर एक सिंगल एग्जाम देना है और उसके बाद आपको तुरंत सिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला, और कोई स्टेप नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है तो संभावना, क्योंकि यहाँ पर आरएस की तरह सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होने वाला है कि कोई टीचर चेक करेंगे, वहां लक फैक्टर काम करता है। लेकिन यहाँ तो जैसा आपका नॉलेज है, जो आपने यहाँ पर लिखा, मशीन चेक करेगी, वैसा वैसा सीधा नंबर आएगा। तो इस बार आपको बहुत सीरियसली इसमें यहाँ पर जुट जाना चाहिए और सिलेक्शन के लिए बहुत मस्ट है कि दो दो हर सिलेक्शन, हर सफलता जो है ना, त्याग मांगती है। आप सिंपल एक दुकान पे भी कोई सामान खरीदने जाते हो, मान लो कि आप 100 रुपये का कोई सामान खरीद रहे हो, 100 रुपये, तो उसके लिए आपको पूरे 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 50 रुपये चुकाए और आपको वो 100 रुपये का सामान यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको वो 100 रुपये का सामान चाहिए तो 100 रुपये पूरा चुकाना पड़ेगा। तो सफलता के लिए ये चीज वहां पर भी यही लागू होती है। जितनी सफलता की कीमत होती है, जब तक आप वो पूरी कीमत नहीं चुका देते, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। कई बार होता है, आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सवाल अपने आप से पूछो कि जितनी कीमत इसके लिए चाहिए थी, क्या मैंने उतनी कीमत चुकाई है? अगर जिस दिन आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओगे, जिस दिन आपने वो कीमत चुका दी, सफलता आपकी तय मानिए। तो अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, तो सफलता की कीमत भी बढ़ गई, उस कीमत के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और एक तो मैं मस्ट आपको कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, टेस्ट से ही आपका सिलेक्शन होगा। मैं इसी बात को मानता हूं। मैंने अपनी जितने भी कंपटीशन दिए उसी में अप्लाई किया, जितने हमारे यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं मैंने उनको वहीं देखा, ठीक है। आपने जितनी भी तैयारी करी है, जितना भी आपने पढ़ा है, वो 50% तैयारी हुआ है। उसके आगे आपको सिलेक्शन लेने के लिए अपना एनालिसिस, अपना टेस्ट का एनालिसिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जो साथियों जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, उनको अब मैं कहूँगा कि आपको सीरियसली सारे के सारे टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन का मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो ऑफलाइन मेगा टेस्ट करवा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से जो मेगा ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है, ऑल राजस्थान लेवल पर हो रहा है,
ये मस्ट है। जिन्होंने भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है उनको भी मैं कहूँगा कि आपको ये टेस्ट देना मस्ट है। ये टेस्ट सभी को देना है, इसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। 7 फरवरी से हमने इसको स्टार्ट भी कर दिया था। 28 फरवरी इस 28 फरवरी से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, सब कुछ चीज़ मिल जाएगी। और 20 अप्रैल को हम इसका एग्ज़ाम करवा रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दे देना। ये आपकी सफलता में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है, जिसको हम कहते हैं ना एक्स फैक्टर। ये एक्स फैक्टर वैसा बन सकता है क्योंकि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले हम इस एग्ज़ाम को करवा देंगे। 20 दिन पहले अगर ये एग्जाम हो जाता, आप में जो भी छोटी-छोटी कमियाँ, कई बार आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से रहते हैं ना, वो बहुत छोटी-छोटी कमियों की वजह से रहता है। तैयारी पूरी होती है लेकिन छोटी-छोटी गलतियाँ, छोटी-छोटी कमियाँ, वो सारी की सारी इस एग्जाम में आप टेस्ट कर सकते हो। रिहर्सल का आपको यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मौका मिलेगा। सीधे फाइनल मैच खेलने नहीं जाना, उसके पहले रिहर्सल बहुत ज़रूरी है, उसका मौका आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो रजिस्टर कराना है ना, आपको यहाँ पर इस वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे लगातार लिंक आ रहा है, वहां से आप इसको कर लेना। और अगर कोई भी किसी भी तरह का इशू आ रहा है, एक जो स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है कि सर हम पेमेंट कर दिए हैं, पेमेंट का कंफर्मेशन मैसेज तो आ गया है कि पेमेंट हो गया है, लेकिन फॉर्म भरा गया है नहीं भरा गया उसका कंफर्मेशन। अगर आपको पेमेंट का कंफर्मेशन मिल गया कि पेमेंट आपके 100 रुपीज़ पेमेंट हो गया है, तो समझो आपका फॉर्म सबमिट हो गया, हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। इन्फॉर्मेशन सारी सही से भरनी, क्योंकि वही आपके एडमिट कार्ड में आएगी, उसी एडमिट कार्ड के आधार पर आपको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी, ठीक है ना। फीस मात्र 100 रुपये, 100 रुपये को ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना तो खर्चा ही आता है। इसके अलावा मैंने टॉप 10 कैंडिडेट्स के लिए प्राइज मनी भी रखा है, ये भी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि भाई हाँ पूरे राजस्थान में दे रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो कि भाई आप ये प्राइज़ भी जीतो। हम चाहते हैं कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, इसलिए हमने इसके लिए प्राइज़ भी रखी। बाकी अगर कोई भी इशू आता है, आप इन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हैं, हमारी टीम लगातार इस पर आपको जवाब दे देगी। इसके अलावा ये तो हो गई, एक टेस्ट हम यहाँ पर करवाने वाले हैं, जो मेगा टेस्ट केवल एक टेस्ट होगा, ऑल राजस्थान लेवल पर होगा। इसके अलावा अगर आप रेगुलर ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते तो वो अभी राजस्थान में सिर्फ 4 सेंटर पर चल रहा है। जयपुर सेंटर पर चल रहा है, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर, इन 4 सेंटर पर हमारे ऑफलाइन टेस्ट रेगुलर चल रहे हैं। अभी जो ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है उसमें अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने वाले और फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज में जैसे यहाँ पर फुल लेंथ से पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ले रहे हैं, जैसे 2 या 3 4 सब्जेक्ट एक साथ हो जाएंगे। मैं उसका शेड्यूल क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट का होगा, ये 5 टेस्ट, ये आपको टेलीग्राम पे सारी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। तो 5 टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें आपके 2 3 करके सब्जेक्ट पूरे तैयार करवा देंगे। जैसे अभी तक टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे थे, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में क्या होगा कि अब आपको फुल लेंथ टेस्ट पहले 3 सब्जेक्ट आप एक साथ तैयार कर लिए, फिर 3 सब्जेक्ट एक साथ कर लिए, फिर 3 सब्जेक्ट एक साथ कर लिए, पूरे सारे सब्जेक्ट होने के बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे। इस तरह से टोटल 16 टेस्ट होने वाला है, जिसकी फीस मात्र यहाँ पर 1200 रुपये। ये केवल 4 सेंटर। मैं तो आपको कहूँगा कि जो जयपुर या उसके आसपास से रह रहे हैं, इन चारों, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर आसपास रह रहे हैं, ये 16 टेस्ट भी आप ज़रूर दे देना। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं ऑफलाइन टेस्ट जो हो रहे हैं, ठीक है। 16 फरवरी से इसका पहला टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है। बाकी ऑनलाइन टेस्ट तो सबको देना ही चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अपनी लगातार चल रही, जो किसी न किसी कारण से जो जा सकते हैं उनको जरूर जाना चाहिए। फीस बहुत नॉमिनल है, इतनी फीस इस बार तो हमने इसको फीस को, क्योंकि कम से कम एक टेस्ट के लिए 100 रुपीज़ फीस रखनी पड़ती है, लेकिन पटवार टेस्ट में हमने इसके लिए भी यहाँ पर बहुत कम कर दिया, क्योंकि लगभग जो आपको पेपर देते हैं, व्याख्या देते हैं, वही लगभग 30 40 45 पेज इसमें हो जाते हैं। इसके अलावा बाकी खर्चे तो इसमें अलग है ना। तो इसमें कोई नहीं, बस इसमें हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन सेंटर पर आकर स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट दे, इसलिए फीस इसकी थोड़ी सी यहाँ पर कम भी है। बाकी ऑनलाइन टेस्ट तो आप घर बैठे दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में ये है कि हाँ आपको घर बैठे देना, वैसे एग्जाम जैसा माहौल नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी से टेस्ट देते हैं तो आपको कंप्लीट एनालिसिस की आपकी तैयारी वास्तव में किस लेवल की है ना, वो आपको सारा यहाँ का यहाँ मिल जाएगा। पेपर जो थोड़ा सा रहता है वो हमेशा मैं बताता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा पेपर का लेवल आपको हार्ड लगेगा। शुरुआत में हो सकता है नंबर कम आए, उससे निराश नहीं होना। अभी आप देखिए ना, आप आरएस का एग्जाम हुआ, पेपर इतना टफ लगा, जब हम पेपर टफ बना रहे तो स्टूडेंट बोल रहे सर आप बहुत ज्यादा टफ पेपर बना रहे हो, पिछली बार इतना इजी नहीं आया, इस बार इतना टफ पेपर आया। तो कोई कह सकता था कि इस बार वापस पेपर मुश्किल आएगा, आसान आएगा। अपनी तैयारी आप पहले से मुश्किल लेवल की करके चलो ना, तो अगर मुश्किल लेवल का पेपर आए तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आसान होगा तो फिर तो आप पेपर को फोड़ ही देंगे। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, शुरुआत में कम नंबर आए कैसा है, आप लगातार टेस्ट देते रहो, लगातार टेस्ट देते रहो, उस लेवल को
अचीव करने का आप प्रयास करते रहो, तो आप देखना पेपर का लेवल आपको फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। और ये तो मात्र देखो यहाँ पर टोटल 20 टेस्ट है, 20 टेस्ट मात्र 299 की प्राइस है, उस पर भी आप कूपन कोड यूज़ करना तो आपको वैसे भी उसमें भी डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और बाकी अगर कोई वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो वीडियो कोर्स भी ज़्यादा महंगा नहीं है, कंप्लीट वीडियो कोर्स इसमें आपको मिल जाएगा सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज, और इस वीडियो कोर्स के साथ ये टेस्ट सीरीज आपको पूरी की पूरी फ्री मिल जाएगी। ये प्राइस आपको पे नहीं करनी है, इसमें आपको आप कूपन कोड लगाएंगे तो यहाँ पर आपको इसमें भी छूट मिल जाएगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको एग्जाम से पहले जितना पढ़ना है उतना आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, लेकिन टेस्ट प्रैक्टिस मस्ट है। अब टेस्ट देने का समय रहा है, अब ज़्यादा समय नहीं रहा, तो अपना आपको पूरी तरह से समर्पित कीजिए, अपने पढ़े के घंटे बढ़ाइए। लाइब्रेरी जा रहे हैं तो 1 घंटा सुबह बढ़ाइए, 1 घंटा शाम को बढ़ाइए, और घंटे बढ़ाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं है केवल घंटे बढ़ा देने से रिजल्ट आएगा, अपनी एफिशिएंसी को यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। और कम से कम कोशिश करना कि हफ्ते में मिनिमम एक, बता रहा हूँ, मिनिमम एक टेस्ट तो देना ही है। अगर संभव हो तो एक से ज़्यादा टेस्ट भी आपको दीजिए। टेस्ट मेक्स यू बेस्ट, इसको याद रखना है। इस बार सिलेक्शन जितने ज़्यादा टेस्ट, मैं तो कहूँगा कि आप क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं, इससे मार्केट में और भी जहाँ पर 1-2 अच्छे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी टेस्ट आपको दीजिए, ठीक है ना। कई जगह हो सकता है थोड़ा सा ईजी पेपर बनता हो, कई जगह और हार्ड बनते हो, अलग तरह के क्वेश्चन, लेकिन आप मल्टीपल तरह के अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आप अपने आप को और ज़्यादातर जो बेटर तरीके से आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे। इसलिए याद रखना है कंपटीशन क्योंकि बढ़ रहा है और लगातार बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि इस बार कंपटीशन बढ़ा अगली बार कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, अगले साल कंपटीशन और कितना बढ़ने वाला है हमें किसी को आइडिया नहीं है। इसलिए इस बार अपने को पूरी तरह से झोंक दीजिए। अब आपको पता है कि अगले साल से 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा, तो फिर वेतन जो पटवारी का जो अभी इतना ज़्यादा नहीं है वो भी 8वें वेतन आयोग लगने के बाद तो काफ़ी अच्छा वेतन, अच्छा सैलरी होने वाली है। तो ये अच्छा मौका इस साल 2025 का कि इस बार आपको सिलेक्शन होना है। बाकी अभी अगले 3 महीने में क्वालिटी एजुकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारा पटवारी से रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। विजेंद्र सर लगातार क्लास लेकर आ रहे हैं, मैं लगातार क्लास लेकर आऊँगा, नंदराम जी आपको लगातार क्लास यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल में भी आपको इस बार बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, तो यहाँ पर भी आप इन सबको ज़रूर फॉलो कर लेना। इस बार बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ आपको जाना और इस बार सिलेक्शन लेना है। और भी कोई सवाल हो, डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहें, जानना चाहे, आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको वापस जवाब भी ज़रूर दूंगा वहाँ पर। तो ठीक है, और भी कोई जानकारी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलता है। थैंक यू।